existing inside of a system which is deliberately rigged. The Matrix is trying to control your mind. They're trying to control you. They're trying to dampen your life. The Matrix is real. I've literally escaped the Matrix. I always knew that the Matrix existed. A false reality is being projected onto humanity, and they do that by control. मैट्रिक्स मैट्रिक्स मैट्रिक्स। हालिया कुछ अरसे में आपने ये नाम लातादाद बार सुना होगा और सोचा होगा कि ये क्या बला है। मैट्रिक्स के बारे में कहा जाता है कि ये हमारे वजूद के हर पहलू, हमारे सेंसेस, इमोशंस, मेमोरीज, थॉट्स, लॉज, हिस्ट्री, कल्चर और सोसाइटी, हर चीज को स्टिमुलेट और कंट्रोल करता है। मैट्रिक्स हमें जाहिल और फरमाबरदार रखने के लिए डिजाइन किया गया है, जहां हमें सोर्स ऑफ पावर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हकीकत क्या है? मैट्रिक्स के पीछे कौन है? क्या हम मैट्रिक्स की गुलामी में जी रहे हैं? हम मैट्रिक्स की गुलामी से आजाद कैसे हो सकते हैं? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो आखिर तक देखें। किरतास मोटिवेशन। दोस्तों, किरतास मोटिवेशन की नई वीडियो में खुशामदीद। मैट्रिक्स लातीनी जबान का लफ्ज है जिसका मतलब रहम या सोर्स है। ये टर्म 1999 की साइंस फिक्शन फिल्म द मैट्रिक्स से ड्राइव की गई है, जिसमें एक डिस्टोपियन फ्यूचर की तस्वीर कशी की गई है जहां इंसानों को ऐसी मशीनों का गुलाम बनाया जाता है जो इंसानों के जिस्म को पावर सोर्स के तौर पर इस्तेमाल करती हैं और उनके जहनों को एक वर्चुअल रियलिटी यानी ख्याली हकीकत से भर देती हैं। इस ख्याली हकीकत या वर्चुअल रियलिटी को मैट्रिक्स कहा जाता है। मैट्रिक्स हमें जाहिल, फर्माबरदार और सच्चाई से दूर रखने के लिए बनाया गया है। ये कॉन्सेप्ट जेन बाउडोलार्ड के फिलोसफिकल वर्क से मुतासिर है, जो कहते हैं कि मॉडर्न सोसाइटी ने हकीकत को नकली सिमुलेशंस एंड साइंस से बदल दिया है, जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। बाउडोलार्ड ने इस रुझान को द डेजर्ट ऑफ द रियल कहा है। वो कहते हैं कि इस सिमुलेशन से फरार मुमकिन नहीं है। मैट्रिक्स फिल्म में अफलातून के एलेगरी ऑफ द कैफ को भी इस्तेमाल किया गया है, जहां कैदियों को एक तारीक गार में जंजीरों में जकड़ा जाता है और उन्हें सिर्फ दीवार पर मौजूद चीजों के साए नजर आते हैं, जिनको कैदी हकीकत समझते हैं और भागने की कोशिश नहीं करते। अब सवाल ये है कि हाउ मैट्रिक्स इज कंट्रोलिंग अस। मैट्रिक्स हमें किस तरह काबू करता है? इसके बारे में कई नजरियात हैं, जिनमें से कुछ अहम हम आपको बताते हैं। नंबर 1, मैट्रिक्स एक कंप्यूटर सिमुलेशन है। मैट्रिक्स को जदीद मसनूई जहानत या एलियन के जरिए चलाया जाता है, जो इंसानों को बैटरी या तजुर्बात के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2, मैट्रिक्स एक स्पिरिचुअल इल्यूजन है। मतलब मैट्रिक्स एक रूहानी वहम है जिसे किसी डिम्यूज या बद देवता ने तख्लीक किया है, जो रूहों को रीइंकार्नेशन एंड सफरिंग के चक्कर में फंसा देता है। यह नोस्टिसिज्म की कदीम तालीमात पर मबनी है, जिसमें दावा किया गया था कि यह मटेरियल वर्ल्ड यानी मादी दुनिया डिवाइन स्पार्क्स के लिए एक कैद खाना है, जिस पर एक जाहिल और बदकिरदार क्रिएटर की हुक्मरानी है। दोस्तों, वीडियो आगे देखने से पहले नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन प्रेस करें। नंबर 3, मैट्रिक्स एक सोशल कंस्ट्रक्ट या समाजी तामीर है। मैट्रिक्स को अशराफिया या इलीट के एक खुफिया ग्रुप ने बनाया था, जिन्हें जदीद टेक्नोलॉजी और खुफिया तालीमात तक रसाई हासिल थी। ये लोग पॉलिटिक्स, मीडिया, एजुकेशन और कल्चर को ब्रेन वॉश करके इंसानियत को अपना गुलाम बनाते हैं। ये वही लोग हैं जो गलत मालूमात, प्रोपेगेंडा और खलफशार पैदा करके फैलाते हैं ताकि हमें उलझाकर तकसीम कर सके। ये वार्स, डिजीजेज, पॉवर्टी, करप्शन और सफरिंग फैलाकर फायदा हासिल करते हैं। नंबर 4, मैट्रिक्स एक साइकोलॉजिकल यानी नफ्सियाती प्रोजेक्शन है। इस नजरिए के मुताबिक मैट्रिक्स हमारे अपने जहनों ने तख्लीक किया है, जो हमारे बिलीव्स, एक्सपेक्टेशंस और फियर्स के मुताबिक हकीकत को फिल्टर और मस्क करते हैं। हमें हमारा मजहब, नजरियात, रसूमात और अकाइद चला रहे हैं और यही मैट्रिक्स है। कुछ लोगों ने मैट्रिक्स को कंप्यूटर सिमुलेशन कहा,
कुछ स्पिरिचुअल इल्यूजन या फिर सोशल कंस्ट्रक्ट कहते हैं, जबकि कुछ लोगों के नजदीक मैट्रिक्स साइकोलॉजिकल प्रोजेक्शन है। दोस्तों, आप किस नजरिए से मुत्तफिक हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। मैट्रिक्स चाहे जो भी हो, लेकिन अहम सवाल ये है, हाउ कैन वी एस्केप मैट्रिक्स? हम मैट्रिक्स से कैसे बच सकते हैं या निकल सकते हैं? मैट्रिक्स से बचने का वाहिद रास्ता मैट्रिक्स की नींद से बेदार होना है। ऐसा करने के लिए हमें रेड पिल या सुर्ख गोली लेने की जरूरत है। रेड पिल सच्चाई का एक मेटाफर या इस्तारा है जो मैट्रिक्स को बेनकाब करके उसकी हकीकत बताता है। आप रेड पिल मुख्तलिफ शक्लों में ले सकते हैं। हर वो शख्स, किताब, वीडियो, पॉडकास्ट, वाकया या कोई भी चीज जो हमारे अकायद और मफरोजों को चैलेंज करती है, वो हमारे लिए रेड पिल है। रेड पिल लेना आसान नहीं है। इसके लिए हिम्मत, तजस्सुस और तनकीदी सोच की जरूरत होती है। इसमें नाखुशगवार और तकलीफदा सच्चाइयों का सामना करना शामिल है जो हमारे आलमी नजरिए और शनाख्त को खत्म कर सकता है। ये हमें अपने दोस्तों और खानदान वालों से भी दूर कर सकता है जो अभी तक मैट्रिक्स में सोए हुए हैं। ये मैट्रिक्स के एजेंटों की तरफ से दुश्मनी और जुल्म सितम का सबब भी बन सकता है जो हमें खामोश कराना और अपनी गुलामी में रखना चाहते हैं। लेकिन रेड पिल लेने का फायदा भी है। यह हमें मैट्रिक्स के इल्यूजन और लिमिटेशन से आजाद करता है। यह हमारी आंखें एक वसी और गहरी हकीकत को जानने के लिए खोलता है जो इस दुनिया से कहीं ज्यादा खूबसूरत और मानी खेज है जिसमें हम अभी जी रहे हैं। यह हमें अपनी खुद मुख्तारी और तख्लीकी सलाहियतों पर काबू पाने की ताकत देता है। यह हमें एक नई दुनिया बनाने की तरगीब देता है जो हमारी हकीकी अक़दार और इंसानियत की अक्कासी करती है, जिसमें हमें मुकम्मल आज़ादी हासिल होगी। तो अब आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? इंतखाब आपका है। जहालत की नींद की ब्लू पिल लें या फिर इल्म की रेड पिल। आप जहालत के कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं या सच्चाई और आज़ादी तलाश करना चाहते हैं? अब वक्त आ गया है, मैट्रिक्स से बेदार हों और रेसिस्टेंस में शामिल हों। हम मिलकर झूठ को एक्सपोज कर सकते हैं, इलीट्स और उनके एजेंडे को बेनकाब कर सकते हैं। हम मिलकर उनके कंट्रोल से आजाद हो सकते हैं। एक साथ मिलकर हम एक नई हकीकत बना सकते हैं। एक साथ मिलकर हम दुनिया को बदल सकते हैं। एक साथ मिलकर हम मैट्रिक्स की गुलामी से निकल सकते हैं।